अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का भी व्लॉग है फुल ऑफ हेक्टिक, क्योंकि बहुत बिजी डे था आज मेरा। और आज मैंने किचन की है डीप क्लीनिंग। तो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो मेरा किचन तकरीबन साफ़ ही रहता है, क्योंकि हर 10 से 15 दिन के बाद इसकी डीप क्लीनिंग होती ही रहती है। और इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, बस जो कैबिनेट्स पे ऑयल वगैरह जम जाता है और टाइल्स पे ऑयल हो जाता है, वो बस अच्छे से साफ़ करना होता है। तो आज मैंने कैबिनेट की कुछ सेटिंग भी चेंज करनी है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मैं ग्रोसरी लाई थी, जो मैंने आपके साथ परसों व्लॉग शेयर किया था, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप उसको अरेंज करके भी बताएं आप कैसे अरेंज करती हैं। तो मैंने कहा चलें आज वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ कहाँ कैसे अपनी ग्रोसरी अरेंज करती हूँ और कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ छोटे से किचन में। तो ये देखें जी, ये मेरा दूसरी साइड वाला कैबिनेट है और ये दोनों कैबिनेट मेरे स्टोव के ऊपर हैं। तो पहले तो यहाँ पे मैंने अपनी सहूलत के लिए रखी हुई थी प्लेट्स वगैरह के, जब कोई गेस्ट आता है तो मैं उसे यूज़ कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे रखना इसको बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि अक्सर मेरे हाथ से मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अभी पकड़ूँगी तो ये गिर के टूट जाएंगी। तो आज मैंने इसकी जगह भी चेंज कर दी और सारे कैबिनेट्स मैंने अच्छे से अंदर से साफ़ किए। पहले ड्राई कपड़े से साफ़ किए, फिर उसके ऊपर अंदर सब स्प्रे किया कि कोई वो चूंटियाँ वगैरह या कॉकरोचेस हों तो वो भी साफ़ हो जाएं साथ ही। और फिर अच्छे से मैंने उनको दूसरे कपड़े से साफ़ किया और थोड़ी देर खुला रहने दिया कि इनकी जो सीलन है, नमी है, वो ज़रा ठीक हो जाए। और ये देखें, ये सारे मैंने कैबिनेटों से सामान निकाल के रख दिया है। और ये आपने जार्स देखे होंगे, मैंने अपनी लास्ट ग्रोसरी में परचेज़ किए थे। तो आज मैंने कहा डीप क्लीन कर रही हूँ किचन को भी, तो सारी चीज़ें भी चेंज कर लेती हूँ, नई नई चीज़ें लाती हूँ, नया नया किचन की फीलिंग आएगी और अच्छा सा किचन का मेकओवर भी हो जाएगा। तो अब मैं इनको पुराने जार में से न्यू जार्स में शिफ्ट कर रही हूँ और उनको भी अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया है। जो ओल्ड वाले जार्स थे तो उसमें भी मैंने सोचा है कि कुछ रख दूँगी। और इसमें मैंने शुगर और टी डाल ली है, क्योंकि ये मैं इनके लिए ही लाई थी। और स्पाइसेस के लिए भी मैं 6 जार्स लाई थी, जो आम डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। और इसको अब मैं सामने वाले बिल्कुल कैबिनेट में रखूँगी कि जो मेरे लिए सहूलत हो, आराम से मैं खाना पकाते हुए उनको यूज़ कर सकूँ। तो पहले तो मेरे पास गोल वाले वो बॉक्सेस थे, जिसके अंदर 6 से 7 स्पेसेस होती हैं स्पाइस रखने के लिए। तो अब वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो मेरा दिल कर रहा था अब नए लेके आऊँ, कुछ चेंज करूँ। तो यहाँ पे मैंने तीनों में वो स्पाइसेस डाल दी हैं। और ये साबुत धनिया है, तो इसको अभी मैंने इसका पाउडर बनाना है। और ये साबुत काली मिर्च है, इसका भी पाउडर बनाना है। तो फिर इनको दोबारा से मैं फिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे जार्स रीफ़िल कर दिए हैं अच्छे से। इनको पहले अच्छे से मैंने वॉश किया, फिर ड्राई किया। तो अब इनमें मैंने जार में सारी चीज़ें फिलिंग कर दी हैं। और आटा हम ये वाला यूज़ करते हैं और इसके अलावा कोई अब दिल ही नहीं करता यूज़ करने का। इसकी रोटी इतनी सॉफ्ट और मुलायम बनती है कि ऐसे लगता है जैसे मुंह में घुल जाती है। इसके अलावा वाइट आटा तो बिल्कुल खाया ही नहीं जाता। तो अब मैं इसको भी रीफ़िल कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी और मेरी हेल्प कर रही थी इसको रीफ़िल करने में। तो ये मेरे स्टोव का नीचे वाला कैबिनेट है। यहाँ पे मैं ज़्यादातर ग्रोसरी का सामान रखती हूँ, आटा रखती हूँ, राइस रखती हूँ। तो मुझे अच्छा ऐसे लगता है, मेरे लिए कंफर्टेबल होता है यहाँ से चीज़ें निकालना, तो मैं इसलिए स्टोव के नीचे ही रखती हूँ। तो ये मेरे पुराने वाले जार्स थे, इसमें मैंने इसको वॉश किया, फिर ड्राई किया। अब इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ एक में, और ये दूसरे वाले जार में मैंने बेसन डाला है। और ये भी बिल्कुल मैं सामने ही अपने रखूँगी। और ये जो मैंने वो अपने गोल वाले बॉक्सेस सारे वॉश किए थे, उनके मसाले मैंने एक जगह रख लिए। और इसको जो नेम स्पाइसेस वगैरह मैं लेकर आई थी, उनको भी इसमें रख के सारा मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया है, चुन लिया है मतलब कि। और अब इसको दोबारा मैंने जो जो गरम मसाले वाला वो अलहदा से बॉक्स बनाया है और दूसरा अलहदा से बनाया है। और जो डेली रूटीन में स्पाइसेस यूज़ होती हैं, वो तो जो मैं न्यू जार्स लाई हूँ मैंने उसमें ली है। और ये जो मेरा बॉक्स है ये बहुत ही अच्छा है और इतना रिलायबल है। ये 3 ईयर्स से है मेरे पास और ज़रा भी ना डैमेज हुआ है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो जब मैं सारे जार्स वगैरह सब कुछ रीफ़िल कर लेती हूँ, जो चीज़ें बचती हैं तो फिर मैं इसमें ऐड रख देती हूँ। और जब दोबारा यूज़ होती हैं तो फिर मैं इसी में से निकाल लेती हूँ। तो अभी मैंने दालें वगैरह इसमें इसलिए रखी हैं क्योंकि जो दालों के वो बॉक्स ही थे ना, वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। वो अब काम के नहीं थे, वो भी न्यू लाने वाले थे। तो वो न्यू बॉक्स भी मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, वो जब आएंगे तो फिर मैं आपको उसमें फ़िल करके दिखाऊंगी सारी दालें। तो ये मेरी पास एक बास्केट है
जिसके 3 बॉक्सेस हैं। तो पहले तो इसमें मैंने अपनी थोड़ा सा बेकिंग का सामान रखा हुआ था और थोड़े बहुत स्पाइसेस रखे हुए थे, लेकिन अब इन सबको मैं बिल्कुल चेंज कर रही हूँ। अब मैंने इसे साफ़ करके जो 3rd रो वाला है उसमें मैंने सारी वो रखी हैं वॉशरूम की चीज़ें, जो कि अभी यूज़ नहीं होंगी। जैसे जैसे वो ख़त्म होती जाएंगी इधर से मैं निकाल के उसको यूज़ करती रहूँगी। इसके अलावा जो बंद पैकेट्स वगैरह होते हैं जैसे बिरयानी मसाला, कढ़ाई मसाला, टिक्का और लज़ानिया, पास्ता वगैरह, वो मैं दूसरी बास्केट में रख दूँगी। और ये देखें, ये जो मेरे पहले वाले गोल वाले बॉक्सेस थे, इसके अंदर मैंने सारा गरम मसाला वो ये अंदर वाले में तो पीस के रख लिया, बाकी सब में साबुत साबुत रख लिया है, क्योंकि अक्सर जब मीट वाली कोई चीज़ बनानी होती है तो उसमें बड़ी इलायची भी यूज़ होती है, दालचीनी भी यूज़ होती है, और कोई पुलाव वगैरह बनाना हो तो उसमें सारे ये साबुत मसाले ही यूज़ होते हैं। तो इन सबको मैंने अपनी सहूलत के लिए अलग रख लिया। और इसमें अभी 2 से 3 बॉक्सेस बचे हैं, तो वो जैसे जैसे स्पाइसेस आते जाएंगे रीफ़िल होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, जहाँ पे से मैंने प्लेट्स निकाली थी वहाँ पे मैंने ये सारे स्पाइसेस अब अच्छी सी जगह साफ़ करके इधर रख दी हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा ये। और ये किचन की हालत देखें डीप क्लीनिंग करते हुए, क्योंकि मैंने सब कैबिनेट में से सारा सामान निकाल लिया था और सबको अच्छे से अंदर बाहर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया है। और फिर मैंने दोबारा से सारा किचन अरेंज किया है। तो माइक्रोवेव पे सबसे पहले मैंने माइक्रोवेव को ही साफ़ किया था, वैसे इतना गंदा नहीं था, हल्का सा साफ़ किया तो वो बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया। फिर उसके बाद मैंने बेकिंग ओवन भी साफ़ किया, यानी कि मैंने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग की और साथ साथ सारी ग्रोसरी भी अरेंज की और साथ साथ सारे जार्स में रीफिलिंग भी की। और यानी अच्छा सा मेरा किचन डीप क्लीन हो गया था। सब कुछ डीप क्लीनिंग के बाद सबसे बड़ा जो मार्का था मेरे लिए वो ये था कि इनको कैसे करना, क्योंकि बॉक्सेस ना तो अलमारी में पूरे आ रहे थे ना कहीं वो किचन में पूरे आ रहे थे। तो मैंने सबके बॉक्सेस को उतार के फेंक दिया और फिर एक बास्केट ये वाली मेरे पास एक्स्ट्रा थी, इसके अंदर मैंने इनके सारी दुकान जो भी शॉप ये अपने लेके आए हुए थे चीज़ियों की, वो सारी मैंने इसके अंदर भर दी और फिर मैंने सारी वो अरेंज की। और अब इनका 2 महीने का तो मुझे लग रहा है कि काम पूरा हो गया। अब दोबारा इनके लिए चीज़ियाँ नहीं आएंगी, ये काफ़ी अर्सा चल जाएंगी। तो ये मैंने सारी इनसे छुपा के रख दी हैं ताकि इनको पता ना लगे, और बस स्कूल जाते हुए लेते हैं और कभी शाम में थोड़ी बहुत खा लेते हैं, इतनी ज़्यादा भी मैं इनको नहीं देती। और इतना मैं सारा दिन मेरा इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि मैं इतना थक गई थी कि शाम के 7 बज गए थे। तो फिर मेरी तो मौजें होगी, क्योंकि हस्बैंड आते आते मेरे लिए इतना ज़बरदस्त चाइनीज़ खाना लेके आए। और चाइनीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके मंचूरियन तो बहुत ही पसंद है मुझे, और उनको मंचूरियन और फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आसिम ऑफिस से आते हुए हमारे लिए खाना भी लेके आए, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और मेरी जितनी थकन थी वो सारी दूर हो गई और मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी उस सारे काम में। मैं स्कूल से वो जब मैं जार्स रीफ़िल कर रही थी तब मैं बच्चों को भी पहले स्कूल से लेने गई, लेके आई, फिर उनको खाना खिलाया, फिर उन्होंने सपारा पढ़ा और साथ साथ मैं अपने बाकी सारे काम भी करती थी। और क्योंकि किचन काफ़ी छोटा है और सारे मैंने बर्तन सब कुछ निकाला हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा मैस हुआ था। तो मैं रीफिलिंग जो है वो टीवी लॉन्च में बैठ के कर रही थी, तो इसलिए किचन और टीवी लॉन्च दोनों ही फैले हुए थे। तो उनको साफ़ करते करते मुझे शाम के 6 से 7 बज के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो सालन कल वाला पड़ा हुआ था, लेकिन वो उनशान से कह रहे थे नहीं जी ये वाला हमने नहीं खाना। तो आसिम फिर आते आते ये खाना लेकर आए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और मैंने और ओन ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि ओन को भी चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है। तो ये थी मेरी आज की जी डीप क्लीनिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। वैसे प्रॉपर मैंने डीप क्लीनिंग की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक जैसी होती है सबकी, और मैंने सारी ग्रोसरी भी वो अरेंज करनी थी, ऑर्गेनाइज़ करनी थी, तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े बस क्लिप्स ऐड किए जो मुझे करने चाहिए थे। और आइंदा कभी मैं फुल डीप क्लीनिंग करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आपने इससे नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह किचन मेरा साफ़ हो गया था, सारी चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। और हर कैबिनेट की मैंने सारी चीज़ें भी हैं वो भी चेंज की थी। और ये जी मंचूरियन है, और ये देखें, और बहुत ही टेस्टी थे तीनों जो है और साथ फ्राइड राइस, तीनों के साथ राइस ही थे। तो मैंने तो फिर मज़े से खाना खाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। और ये देखें ये उनकी प्लेट है, और ये है जी शानजे की प्लेट। और अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे, आप लोग भी आ जाएं। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो।